हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 2 का टॉपिक नंबर 2.4 द्रव्यमान का मापन। लंबाइयों का मापन, उसके परिसर के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली है। आज हम बात करेंगे द्रव्यमान के मापन के बारे में। चलिए देखते हैं क्या होता है। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम, और इससे छोटा होता है ग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये मैंने आगे भी बताया था किलोग्राम ग्राम के बारे में, लेकिन किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा पॉइंट कि अगर हमारे पास परमाणु या अणु हो तो उसका मापन हम कैसे करेंगे। तो उसके मापन के लिए जो मात्रक है वो अलग है, क्योंकि परमाणु अणु बहुत ही छोटे होते हैं, तो उसे हम किलोग्राम में नहीं माप सकते। तो उसका मात्रक होगा AMU। AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, और उसको कहते हैं परमाणु संहति मात्रक। ठीक है, ये याद रखना कि परमाणु अणु बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उनका मात्रक किलोग्राम नहीं है, परंतु AMU है परमाणु संहति मात्रक। अब एक AMU किसके बराबर होता है? तो एक AMU बराबर होता है C12 कार्बन के 1/12वें भाग के बराबर होता है। ये चीज़ याद रखना कि एक AMU बराबर होता है कार्बन 12 के 12वें भाग के। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। कार्बन 12 क्या है? समस्थानिक है, कार्बन का समस्थानिक है, और इसका 12वां भाग होगा 1 MU के बराबर। ये संबंध याद रखना। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है सामान्य वस्तुओं के द्रव्यमान मापन के लिए हम उसी तरह की सामान्य तुला को बोलते हैं कॉमन बैलेंस का उपयोग करते हैं, जैसी परचूरन की दुकान में पाया जाता है। अब ये चीज़ तो आपने देखी होगी कि सामान्य वस्तु लेने जाते हो आप लोग, तो उसके लिए जो आप वो वस्तु लेते हो और उसे तुलवाते हो कि ये कितने ग्राम का हुआ, कितने किलोग्राम का हुआ, तो आपने देखा होगा दुकान में जाते हो सामान्य तुला उसी प्रकार का होता है सामान्य वस्तुएं मापने के लिए। तो सामान्य तुला आपने देखा हुआ है। अब बात आती है विशाल पिंडों की। तो विशाल पिंडों के मापन के लिए क्या होगा? उसके लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है, तो विशाल पिंडों के मापन के लिए हम गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रयोग करेंगे। फिर आते हैं अति सूक्ष्म कण, बहुत ही छोटे कण होंगे, तो उसके मापन के लिए हम कौन सी पद्धति का उपयोग करेंगे? द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी। बहुत ही सूक्ष्म कण होंगे तो उसके लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रम रेखी का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हमने सभी वस्तुओं के द्रव्यमान की बात करी है। अगर वापस देख लेते हैं, सामान्य वस्तु है तो उसके लिए कॉमन बैलेंस, सामान्य तुला। विशाल वस्तु है, विशाल पिंड है, तो उसके लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम, या फिर अति सूक्ष्म है तो उसके लिए द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी। ठीक है, और जो अति सूक्ष्म होते हैं जैसे परमाणु अणु, उनका मात्रक हम दर्शाते हैं AMU के रूप में। AMU मतलब कि परमाणु संहति मात्रक। तो ये हमने द्रव्यमान कैसे मापते हैं, अगर कैसी वस्तुएं हैं उनका द्रव्यमान कैसे मापेंगे, उन सब की बात कर ली है। अब हम देखेंगे द्रव्यमान के परास के बारे में। चलिए देखते हैं अब द्रव्यमानों के परास, रेंज ऑफ मास। ये भी द्रव्यमान से ही जुड़ा हुआ है। विश्व में एक और इलेक्ट्रॉन है जो कि बहुत सूक्ष्म है, जैसे सूक्ष्म कण है जिसका द्रव्यमान 10⁻³ किलोग्राम है। ठीक है, अति सूक्ष्म कण के द्रव्यमान उतने ही छोटे होंगे, जबकि दूसरे और जितने विशाल पिंड लोगे उसके द्रव्यमान उतने ही बड़े होंगे। तो हमारे विश्व में अति सूक्ष्म कण भी है और विशाल पिंड भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो उनके परास भी अलग अलग होंगे, जैसा द्रव्यमान होगा वैसा उनका परास होगा।
जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ दिखाया है मैंने सूक्ष्म कण और विशाल वस्तुएं। तो सबसे पहले तो क्या होता है, अणु होता है, अणु में से परमाणु बनता है, मतलब धीरे 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 करके बड़े होते जाते हैं। तो अणु में से परमाणु, परमाणु में से पदार्थ बनेंगे और पदार्थ से ही विशाल वस्तुएं बनेंगी। तो जितनी छोटी वस्तु होती है उनके पराश अलग होंगे, वस्तुएं बड़ी होती है उनके अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे अणु लिया है, जब अणु से परमाणु में रूपांतर होगा तो दोनों के पराश अलग होंगे, परमाणु से पदार्थ में होगा तो इन दोनों के पराश अलग होंगे। तो इस तरह जैसे जैसे वस्तुएं रूपांतर होती जाती है उन सब के पराश भी अलग अलग होते हैं। तो ये तो हमने इस वीडियो में बात करी द्रव्यमान के मापन और परास की। अब हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे समय के मापन की, किस तरह समय को मापते हैं।